हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स का अगला फीचर बताया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने कुछ फीचर्स जैसे प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट और डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग एक नए फीचर फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म में होता है पावर का डिवाइडेशन, द पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट या अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब पावर का बंटवारा हो जाता है, जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं फेडरलिज्म बोलते हैं। इसमें होता है संघीय, क्या होता है, संघीय। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह संघीय सिस्टम, संघीय तंत्र के गवर्नमेंट को क्या करता है, सेट करता है। दिस इज सिस्टम इन विच देयर आर ए मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यह वह सिस्टम है जिसमें क्या होता है, एक से अधिक लेवल के गवर्नमेंट कंट्री में होते हैं। जैसे भारत में क्या है, 3 लेवल गवर्नमेंट है। पहला हो जाएगा सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, दूसरा हो जाएगा स्टेट लेवल गवर्नमेंट, तीसरा क्या हो जाएगा, लोकल लेवल गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। इट हैज़ आल्सो ए गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। बताया ना आपको कि यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट है और क्या है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। इंडिया का एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री फ्रॉम वन सेंटर। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पर एक सेंटर से, एक केंद्र से पूरे देश में प्रशासन करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज है। दैट इज़ वाई, इसीलिए बिसाइड द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेवल मीन्स नेशनल लेवल के साथ साथ क्या होना चाहिए, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होने चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए पावर का तो डिवाइडेशन कर दिया गया, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिमार्केशन कर दिया कि कहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहेगा और कहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का पावर रहेगा। दोनों के पावर को डिवाइड कर दिया और इन दोनों के पावर को डिवाइड किया गया है 3 सब्जेक्ट के द्वारा। 3 लिस्ट बनाए गए हैं। जो पहला लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में संघ सूची, स्टेट लिस्ट में राज्य सूची और कनकरेंट में होता है समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में पावर, इन तीनों सूचियों के द्वारा पावर का डिवाइडेशन किया गया है। These list clearly mention the subject on which central and state government can pass law। अब देखिए इसमें जो लिस्ट बनाई गई है इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है किसको किस सब्जेक्ट में पावर, किस सब्जेक्ट में उसको कानून बनाना है। जैसे मान लीजिए कि जो यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको पावर है कि इस सब्जेक्ट पर कानून बनाए। जैसे मान रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, रेलवे हो गया, तो इन सब चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लिस्ट जो होता है, जो स्टेट लिस्ट मीन्स जो एक राज्य के इंटरेस्ट का मामला होता है, जैसे हो गया एग्रीकल्चर हो गया, मार्केट हो गए, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, स्टेट गवर्नमेंट को होता है। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है यह वैसा लिस्ट है जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वी हैव स्टडीड अबाउट देम इन डिटेल इन प्रीवियस क्लास। The Constitution also specifies
where each tier of government can get the money from the meet its responsibility। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रत्येक स्तर गवर्नमेंट को ये डिसाइड कर दिया गया है कि किसको मनी कहाँ से प्राप्त होगा, किसको किस मद से मनी को प्राप्त करना है। अंडर फेडरलिज्म लाइक द सेंट्रल एंड स्टेट आल्सो ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेक लॉ एंड पॉलिसीज फॉर पीपल ऑफ द कंट्री। देखिए जो फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म में जो सेंट्रल और स्टेट होते हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको अथॉरिटी मिलती है जिसके द्वारा वो कानून को बनाते हैं। और ये जितने भी लेवल के गवर्नमेंट होते हैं वह कंट्री के लोगों के लिए अपने लॉ और पॉलिसीज क्या करते हैं, पास करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदात्मक व्यवस्था। द लेजिस्लेचर इन द सेंट्रल इज कॉल्ड पार्लियामेंट और द संसद। देखिए जो लेजिस्लेचर होता है सेंट्रल का उसमें क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं या संसद बोलते हैं। इंडिया है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बताया गया था आप लोगों को कि इंडिया क्या है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। These representative are accountable to the people। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी जो पार्लियामेंट है वह सर्वोच्च है और यह लोगों मीन्स पीपल ऑफ कंट्री को क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह लोगों को गारंटी देता है किसकी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स वयस्क मताधिकार का क्या देता है कि इंडिया भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वयस्क मताधिकार का क्या देता है, अधिकार देता है। दैट इज द पीपल। देखिए बताता है कि यहाँ मीन्स पीपल ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वह यहाँ के मीन्स संसद के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने में वो क्या करते हैं, डायरेक्ट रोल करते हैं। डायरेक्ट उनका क्या होता है, रोल होता है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह जनता के प्रति क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट के पावर को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया गया है। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स को डिसाइड किया है। पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका कार्यपालिका एंड द जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु मेक द लॉ। देखिए हमारा जो लेजिस्लेचर होता है उसमें कौन होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। इस लेजिस्लेचर में क्या होगा, लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है, लॉ कानून को बनाना। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड दिस लॉ। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इसको पास करते हैं, इसको या पारित करते हैं। इनके द्वारा क्या कहता है, इसको लागू कराया जाता है। इट इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की काफ़ी कम संख्या होती है इसमें। द जुडिशरी रेफर टू सिस्टम ऑफ आवर कोर्ट दैट इंटरप्रेट द लॉ। अब देखिए जो जुडिशरी होती है, और जुडिशरी मीन्स क्या होता है, कोर्ट। जो कोर्ट सिस्टम होता है जो व्याख्या करता है लॉ का, जो कानून क्या करता है, इंटरप्रेट मीन्स होता है व्याख्या करना, वो लॉ का क्या करता है, व्याख्या करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिफाइन द पावर ऑफ ईच आर्गन, इट डिमार्केट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह केवल पावर को ही, जो आर्गन्स होते हैं उसके पावर को ही डिफाइन नहीं करता है, बल्कि यह प्रत्येक आर्गन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करता है, डिमार्केट करता है। ईच आर्गन एक्ट एज चेक ऑन द अदर आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर एमंग ऑल दीज 3 आर्गन्स।
देखिए जितने भी आर्गन्स हैं, जैसे 3 आर्गन बताया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों आर्गन जो होते हैं एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं और इसके द्वारा वे पावर को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ये दोनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे की क्या होते हैं, पूरक होते हैं, जबकि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है। ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं, लॉ को बनाते हैं, ये क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्या करता है जुडिशरी, इनके द्वारा बनाए गए नियमों की क्या करता है, वो व्याख्या करता है। तो ये रहा, कल हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। थैंक यू।